परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खूबसूरत आराधना के लिए। सचमुच जब हमने पहला गीत गाया योग्य केवल तू, तब से ही प्रभु की उपस्थिति को मैंने इस स्थान पर महसूस करा और मैं निश्चय जानती हूँ कि प्रभु इस स्थान पर है और आज प्रभु हम सबको अद्भुत सिखाने पर है। मैं आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ रही हूँ। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसके 24 से 30 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, आज हम इस जंगली बीज के दृष्टांत से कुछ बातों को सीखने पर हैं। यहाँ लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग के राज्य को एक ऐसे मनुष्य के द्वारा दर्शाया गया है जिसने एक अच्छा बीज बोया। कई बार हम मनुष्य भी दूसरों के जीवन में अच्छे बीज को बोते हैं, अच्छे कार्यों को बोते हैं, और कई बार दूसरे लोग अर्थात शायद प्रभु के दास, प्रभु के लोग हमारे जीवन में अच्छे बीज को बोते हैं, अर्थात वो हमें प्रभु की अच्छी बातों को सिखाते हैं। लेकिन होता क्या है, सब कुछ जब हम स्टार्ट करते हैं नए लोगों से जुड़ना, नई बातों को सीखना, प्रभु की बातों को सीखना, तब सब कुछ स्मूथली चलता है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीमे धीमे करते करते जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा रिश्ता सामने वाले मनुष्य के साथ स्ट्रांग होते जाता है, वैसे वैसे हमें बहुत सी कमियां दिखने लगती हैं, वैसे वैसे हमें बहुत सारी दिक्कतें सामने वाले व्यक्ति में दिखने लगती हैं। और धीमे धीमे करके जो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, कहीं ना कहीं उसका अंत बहुत बुरा हो जाता है। अर्थात हम जुड़े तो बहुत सारे लोगों के साथ थे, पर जब हमें जब दिक्कतें दिखने लगी, जब हमें बुराइयां दिखने लगी, तब हमने उस स्थान को छोड़ दिया। प्रभु भी यहाँ यही कह रहे हैं कि एक अच्छा बीज बोया गया, अर्थात प्रभु ने हमारे जीवनों में एक अच्छा काम करा। प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा हमारे जीवनों में अच्छा कार्य करना आरंभ करा। लेकिन फिर हुआ क्या? ये अंत जो खराब हुआ, ये हुआ कैसे? हम जब 25वां वर्स पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। प्रियो, ये जो लाइन लिखी है कि जब लोग सो रहे थे, अर्थात जब लोग स्पिरिचुअली अवेक नहीं थे, जब वो आत्मिक रूप से जगे हुए नहीं थे, तब शत्रु ने अपना काम कर लिया। हमारे जीवनों में भी ऐसे ही होता है। जब हम लोगों के साथ जुड़ना आरंभ करते हैं, जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं, तब हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। हम प्रभु के साथ संगति कर रहे होते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहे होते हैं, पर जैसे ही हम शत्रु की आवाज़ सुनने लगते हैं, जैसे ही हम सोने लगते हैं, जैसे ही हमारा समय प्रभु के साथ कम होने लगता है, जैसे ही हमारा संगति प्रभु के साथ कम होने लगती है, तब हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं।
और तब शत्रु अपना बीज हमारे बीच में बो देता है। यहाँ पर भी यही हुआ, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया, और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दें। हालेलुया। प्रियो, कई बार हर चीज़ शुरू अच्छे से होती है पर फिर उसका अंत बहुत बुरा होता है। आज प्रभु हमें इस दृष्टांत के द्वारा कुछ बातों को सिखाने पर है। हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में डिस्कस करने पर हैं। जो लोग आत्मिक रीति से नहीं चल रहे हैं, ये वचन उनके लिए भी है, पर उनके लिए ज़्यादा है जो आत्मिक वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं, जो स्पिरिचुअली चलना चाहते हैं प्रभु के साथ। आपको मालूम, कई बार जब हम प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं तब हम शायद सोने लगते हैं, बीच बीच में हम थक जाते हैं। कई बार हमारी जो वॉक है वो कमज़ोर पड़ जाती है। कई बार तो हमारा प्रेयर रूम बहुत स्ट्रांग होता है और कई बार हमारा प्रेयर रूम वीक हो जाता है। हम स्पिरिचुअली, हम आत्मिक रूप से जगे हुए नहीं होते और तभी शत्रु हमारे जीवनों में काम करता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में एक मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जिससे प्यार करता है वो उसकी बात सबसे ज़्यादा मानता है, और फिर सामने वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, हम उसकी बात को मानते हैं। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसकी बात मानूंगी, फिर चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि कभी कभी हम प्रेम के आगे झुक जाते हैं और हम वो बातें करने के लिए एग्री हो जाते हैं जो शायद स्पिरिचुअली गलत हैं। कई बार जो हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर जिनके साथ हम ज़्यादा क्लोज हैं, शैतान उन्हें यूज़ करता है हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन को खराब करने की। आपको मालूम ये सब होता कब है? जब हम सो रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सो रहे होते हैं। जब हम आत्मिक रीति पर सो रहे होते हैं तब शत्रु को मौका मिल जाता है और वो हमारे जीवनों को खराब करता है। कई बार शत्रु मनुष्यों को यूज़ करता है कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए। आप सोचिए, आप कुछ लोगों के साथ जुड़े, आप किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आप शायद किसी स्कूल में गए काम करने के लिए और स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत स्मूथ था, सब आपको अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप संगति से दूर हुए, स्पेशली जब प्रभु के लोग संगतियों से दूर होना आरंभ करते हैं, तब शत्रु अपना बीज उनके भीतर बोना आरंभ करता है। जब आप संगति से दूर होते हैं तब आप पहचानने नहीं पाते कि शत्रु ने क्या बीज आपके जीवन में बो दिया। कभी कभी हमें ये लगता है कि जो जिससे हम प्यार करते हैं वो सारी बातें हमें अच्छी ही करने के लिए कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम इस बात को देखेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय और उसके 3 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। हालेलुया। प्रियो, जो हेरोदेस राजा है वो ये नहीं करना चाहता था, वो यूहन्ना को जेल खाने में डालना नहीं चाहता था, लेकिन उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास के कारण ये काम करा। कई बार हम जिन लोगों से प्यार कर रहे होते हैं या फिर जिनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ज़्यादा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, कई बार हम उनकी बातों में आकर, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ कहा होता है, हम उन कार्यों को कर बैठते हैं जो प्रभु की नज़रों में गलत है। यहाँ पर भी यही हुआ। हेरोदेस ने वो काम करा जिसके लिए वो खुद भी एग्री नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ को करा क्योंकि वो अपने भाई की पत्नी की बात को टाल नहीं सका। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे ही होता है। हम अद्भुत बातों को सीखेंगे आज की सुबह में। जब हम प्रभु के साथ बढ़ना आरंभ करते हैं तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो चाहते नहीं, शत्रु उनको यूज़ करता है हमें प्रभु के लोगों से दूर हो जाने के लिए। आपको पता है होता क्या है? जैसे यहाँ पर हेरोदेस कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहता था। हेरोदेस चाहता नहीं था कि वो यूहन्ना को जेल खाने में डाले, लेकिन फिर भी उसने डाला क्योंकि उसको अपने भाई की पत्नी की बात माननी थी। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि हम बढ़ रहे हैं प्रभु में,
तब शैतान उनको हमारे लिए यूज़ करता है। शैतान ऐसे विचारों को मनों में डालता है कि देख, वो ज़्यादा अच्छे नहीं गाते, तू ज़्यादा अच्छा गाता है, तू ज़्यादा अच्छा प्रचार करता है, सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा प्रचार नहीं करता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर कंपैरिजन डाला जाता है। लेकिन ये बीज जब बोया जाता है, ये फलवंत कैसे होता है? अगर मुझसे कोई ये बात कहे कि मेरे जानने वाले मुझसे ये कहें, मुझसे प्यार करने वाले ये कहें कि तू ज़्यादा अच्छा प्रचार करती है, इसलिए किसी और को मौका मत दिया कर। कोई अगर कहे भी तो ब्रदर से कह देना कि नहीं, सिर्फ मैं ही प्रचार करूँगी। और अगर मैं इस बात पर हाँ में हाँ मिलाऊं और मैं भैया से कह दूं कि ठीक है भैया, मैं अब ना सिर्फ मैं ही प्रचार करूँगी, आप किसी और को मौका मत दीजिएगा, तो आपको पता है होगा क्या? मैंने जो बीज मेरे भीतर बोया गया, मैंने उसको फलवंत कर दिया। क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको प्रभु ने अलग अलग चीज़ें दी हैं, अलग अलग तोड़े दिए हैं। लेकिन जब शत्रु हमारे जीवनों में काम करना आरंभ करता है, तब हमारे जीवन कंपैरिजन में आ जाते हैं, तब हम जेलसी को अपने जीवन में देखने पाते हैं। कई बार जो लोग शत्रु के द्वारा यूज करे जा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, जहां तुम जा रहे हो, उनके भीतर शायद बहुत सी कमियां पाई जा रही हैं। जब आपने किसी चीज़ को ज्वाइन करा, अगर आपने इस मिनिस्ट्री को ज्वाइन करा, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगे, लेकिन फिर धीमे धीमे करके हो सकता है आपको कुछ कमियां दिखने लगे। आपको मालूम, ऐसा नहीं था कि वो कमियां पहले नहीं थी, वो पहले भी थी, सब में होती हैं। लेकिन जब शैतान आपको देखता है कि आपका प्रेयर रूम स्ट्रांग हो रहा है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो रहे हैं और आप उन संगतियों में जाकर स्ट्रांग हो रहे हैं, तब शैतान काम करता है। वो आपके भीतर बीज बोता है और वो आपको सामने वाले की बुराइयों को, उनकी कमियों को दिखाना आरंभ करता है। और यहाँ पर जब हम इस जंगली बीज का दृष्टांत पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी यही हुआ। लोग सो रहे थे। हम जब आत्मिक रीति से सोने लगते हैं, जब हम बिल्कुल ओके हो जाते हैं कि ठीक है, अब तो हम प्रभु में बढ़ने लगे हैं, अब हमें स्पिरिचुअली अवेक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत नहीं है, तब हम सारी चीज़ों को सुनने लगते हैं। कई बार कुछ लोगों को मैंने ये कहता हुआ भी सुना है कि अगर तुम उस स्थान पर नहीं जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि अगर प्रभु का काम होना है तो प्रभु का काम होकर रहेगा। प्रभु किसी को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन खराब होगा, आप ठोकर का कारण दूसरों के लिए बनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग सो रहे थे और तब शत्रु ने आकर, जब हम आत्मिक रीति से सोने लगते हैं, जब हम अपने रिलेटिव्स के, हम अपने फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं, तब शत्रु अपना काम करता है। मुझे याद है कुछ सालों पहले की बात, मैं यहीं पर खड़े होकर वर्शिप करती थी और हमारे पास सिर्फ तब 2 माइक्स हुआ करते थे। तो मुझसे किसी ने कहा कि जब भी तुम्हें माइक दिया जाता है तुम दूसरे को क्यों दे देते हो? एक माइक भैया के पास होता था, एक मेरे पास होता था, क्योंकि मैं पहले टाइम से होती थी, तो भैया हमेशा मुझे वो वाला माइक दे देते थे कि तुम लीड करो, गाओ साथ में। और जैसे ही दूसरा व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, जैसे ही कोई और व्यक्ति सामने आ जाता था तो मैं अपना माइक तुरंत से उसे दे देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे अच्छा गाता है या गाती है, तो इसलिए मुझे उसे दे देना चाहिए। मेरी कॉलिंग अलग है, मैं अभी नहीं गा रही, जो अच्छा गाता है उसको दे दो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। ये सिलसिला बहुत हफ्तों तक चलता रहा। कुछ हफ्तों के बाद मुझसे हर बार ये कहा जाता था, बहुत से लोग कहते थे कि तुम अपना माइक दूसरों को क्यों दे देती हो, तुम्हें मिला है तो तुम उसको यूज़ करो। लेकिन मेरा हमेशा ये था, कोई बात नहीं, जब दूसरा आ जाएगा तब मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन जब किसी और को मुझसे अच्छा आता है गाना, जब प्रभु ने उसको अच्छा ज़्यादा दिया है, तो वो यूज़ करे उसे। एक बार मैं इस बात में फंस गई, मैं स्पिरिचुअली सो गई और मैं शत्रु के उस बीज को फलवंत कर बैठी। मुझसे जब ये बार बार ये बात कही जा रही थी हर हफ्ते, तो मैंने फिर सोच लिया, उस वीक में मैं यहीं खड़े होकर वर्शिप कर रही थी और मैंने उस व्यक्ति को देखा आते हुए, वो बैठा आकर, और मैंने माइक नहीं दिया। मैं हर बार उस व्यक्ति को आगे बुला लेती थी खुद ही, ऐसे इशारे से कि ठीक है आप आगे आ जाओ और आप माइक ले लो। लेकिन उस दिन क्योंकि मैंने बहुत बार सुन चुकी थी
इस बात को, तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं ही गाऊंगी। और मैं खड़े होकर मैंने गाने लगी। आपको मालूम, उस दिन मैं बाकी हर एक दिन खूब अच्छे से वर्शिप कर पाती थी, खूब आनंद के साथ, प्रभु की उपस्थिति के साथ। और उस दिन ना तो मैं वर्शिप कर पाई अच्छे से, और मेरे जीवन में मेरे भीतर ये गिल्ट रहा। वर्शिप करते करते भी मैं बार बार इस गिल्ट में जा रही थी कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्यों नहीं बुलाया आगे। और मैं घर जाकर बहुत गिल्ट में रही, बहुत दिन तक प्रभु से माफ़ी मांगती रही इस बात के लिए कि प्रभु मैंने ये क्या करा, क्योंकि आपने तो मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं दूसरों के लिए भला ना सोचूं, दूसरों के लिए ऐसा करूं। लेकिन आपको मालूम, इस बात को प्रभु ने आज मुझे रिकॉल कराया जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, इस वचन को मैं तैयार कर रही थी। प्रभु ने सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं। प्रभु ने हम सबको किसी ना किसी चीज़ से जोड़ा है, किसी ना किसी लोगों से जोड़ा है, और उसका एक पर्पस है। और उसका पर्पस ये है कि हम आत्मिक रीति से उन्नति करें। और जब जब शत्रु आपको आत्मिक रीति से उन्नति करते हुए देखता है, तब तब वो आपके परिवार वालों को, आपके क्लोज लोगों को आपके विरोध खड़ा करता है, आपके विरुद्ध खड़ा करता है। बहुत से बच्चे जो हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने प्रभु में जुड़ना आरंभ करा, जैसे ही उन्होंने प्रभु में बढ़ना आरंभ करा, उनके परिवार वालों ने, उनके दोस्तों ने उनसे बहुत सी बातें कहनी शुरू करी जो उनको बहुत बुरी लगी, जिनके कारण वो कई बार रोए भी, और उन्होंने हमें आके बताया भी। लेकिन हमने हर बार उन्हें यही सिखाया कि कोई नहीं, ये शत्रु का काम है, लेकिन तुम्हें उस बीज को फलवंत होने नहीं देना है, क्योंकि वो यही चाहता है कि आप संगतियों से अलग हो जाएं, आप प्रभु के कार्यों से अलग हो जाएं, आप प्रभु की बातों से अलग हो जाएं। आप सोचिए, अगर आपके घर वाले आपको मना करें कि आप किसी चर्च में ना जाएं, आप प्रभु की संगतियों में ना जाएं, और वो कहें कि नहीं, उस जगह पे मत जाओ क्योंकि वहाँ पे प्रचार तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके भीतर ये कमियां पाई जाती हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपको कमियां गिनाने लगे, तो पता है क्या होगा? अभी तक तो आपको कोई कमी नहीं दिख रही थी, फिर आप कमियां देखने लग जाएंगे। और जिस घड़ी आप कमियां देखने लग जाएंगे, उस घड़ी आप उस स्थान पर जाना बंद कर देंगे, और आपका स्पिरिचुअल जीवन जो संगतियों के द्वारा बढ़ रहा था, जब आप नई नई बातों को सीख रहे थे, वो वहीं ठहर जाएगा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। कई बार हम जो बच्चे हैं इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, हम ये बात कहते हैं कि घर में शायद कैसा भी मूड क्यों ना हो हमारा, शायद हम किसी भी परिस्थितियों से क्यों ना जा रहे हों, जब हम इस स्थान पर आ जाते हैं, हम प्रेयर टावर पर आ जाते हैं, और हम जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि ट्यूसडे मीटिंग में आने का मन नहीं करा घर से, शायद तबीयत खराब हुई या फिर मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मन को मनाया। शत्रु ने बीज बोया कि मत जा वहाँ पर, लेकिन मैंने फिर भी मन को मनाया कि नहीं, जाना है, और मैं हर बार यहाँ पर आई और मैं बिल्कुल ठीक होकर गई। हालेलुया। प्रियो, शत्रु शायद बहुत बार कोशिश करेगा, वो आपके अपने लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, आपको प्रभु के साथ बने रहना है। हो सकता है ये बात आपको बहुत कम दिख रही हो सकता है बहुत मामूली सी ये बात लग रही हो, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली अपने जीवन को जी रहे हैं, मैं जानती हूँ कि प्रभु आज उनसे बात कर रहे होंगे, और वो इन सारी बातों को ज़रूर फेस करते होंगे। हम एक और स्थान से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 21 से 23 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर खूबसूरत बात हुई है। पतरस जो कि प्रभु से बहुत प्रेम करता था, जो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, उसने कहा कि मैं तुझे ये सारे दुख उठाने नहीं दूंगा और तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। और उसने, लेकिन फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। हालेलुया। प्रियो, पतरस कह रहा है यीशु मसीह से कि जो तू दुख उठाने वाला है, उस दुख को मैं तुझे उठाने नहीं दूंगा,
लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेक थे, वो आत्मिक रीति पर जागे हुए थे, उन्होंने कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब हमारा कोई करीबी व्यक्ति हमें कुछ बातों को कहता है जो प्रभु की ओर से नहीं होती, हम उन बातों को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। कोई कहता है मत जाओ वहाँ पर, हम एग्री हो जाते हैं, ठीक है नहीं जा रहे, क्योंकि हमें लग रहा होता है ये व्यक्ति तो हमसे प्यार करता है, ये हमारे लिए भला, हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकता है। कई बार हम इन्हीं बातों में फंस जाते हैं और हम वो कर बैठते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं है। यहाँ पर भी पतरस यही कोशिश कर रहा था। पतरस पता है किसके समान है? पतरस उन फैमिली मेंबर्स के, उन फ्रेंड्स के, उन क्लोज लोगों के समान है जो हमारे जीवनों में भी पाए जाते हैं और जो प्रभु की आवाज़ को सुनना नहीं जानते। वो हमसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनते। वो चाहते तो हैं कि हमारे साथ भला हो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे लिए भला क्या है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जो लोग हमसे प्यार करते हैं या फिर हम जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि हमारे लिए क्या भला है, क्योंकि उनका जो सोचना है वो मनुष्य के समान है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की बातों पर चल रहे होते हैं, जो परमेश्वर की गाइडेंस पे चल रहे होते हैं, वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। और ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ अपनी संगति करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद अपने घरों में इन चीज़ों को फेस करते होंगे, जिनसे कहा जाता होगा कि तुम अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझने लगे हो, या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में कहा जाता होगा कि वो बहुत स्पिरिचुअल है और उसके समान तो कोई है ही नहीं, लेकिन उसमें भी कमियां पाई जाती हैं। कई बार जब हम जुड़ने लगते हैं किसी व्यक्ति से, मैं हमेशा अपने भाई को एक बात कहती हूँ, मैंने कहा किसी के पास, किसी के साथ भी सिर्फ उतना ही समय बिताओ जब तक तुम्हें उसकी बुराइयां ना दिखें, क्योंकि जब हमें बुराइयां दिखने लगती हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बुराइयां देखकर अपने भीतर पेशेंस को रखते हैं और वो फिर भी अच्छा बिहेव करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत लोगों के भीतर बुराइयां देख लेते हैं और वो बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं? आपने जब किसी के भीतर बुरी बातों को देखा, जब आपके साथ किसी ने बुरा बिहेव करा, तो आप भी तुरंत बुरा बिहेव करने लग गए। अगर आपने देखा कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपने उससे दूरी बना ली। बहुत सी बार हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया, प्रभु ने इस बात को सिखाया कि अगर हमने किसी के भीतर कमियां देख भी ली हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ बुरा बर्ताव करें। तो हमें करना क्या है? हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उसके साथ पेशेंस रखना है कि ठीक है, आज हो सकता है वो गलत है, लेकिन आने वाले दिनों में वो ठीक हो सकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब वो ठीक हो जाएगा। आपको मालूम, कुछ लोग हमारे साथ जानकर बुरा करते हैं। वो सब कुछ जान रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, प्रभु के साथ समय बिता रहे होते हैं, पर समय बिताने के बाद भी उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनको जो प्रेम है, जो उनके घर वाले, जो उनके दोस्त दे रहे होते हैं, और वो जो बातें उनसे कह रहे होते हैं, वो उन बातों को मानने लगते हैं और उनकी स्पिरिचुअल आईज बंद हो जाती हैं, वो देखना बंद कर देते हैं। और फिर वो दूसरों के लिए, जो स्पिरिचुअली बढ़ रहे थे, वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। और तब हम जैसे लोग, तब हम प्रभु से कहने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हम बहुत परेशान होने लगते हैं। अगर हमारी टीम में कोई मेंबर प्रभु के साथ संगति करना बंद कर दे, हमारे साथ संगति करना बंद कर दे, तो हमें बहुत परेशानी होती है। हम बार बार डिस्कशन करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिल भी हमारे दुखते हैं, हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। हम प्रभु से फिर बार बार कहने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कोई व्यक्ति बार बार दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है? क्योंकि कई बार जब हम अपने दोस्तों की बातों को मानते हैं, तब हम प्रभु के साथ चलते हुए भी दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। और यहाँ पर प्रभु हमें एक बात को सिखा रहे हैं कि इन सिचुएशंस में हमें करना क्या है। जब उस जंगली बीज को बोया गया, तब 27 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? कई बार जब हम अच्छे लोगों के साथ संगति कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, हमारी चीज़ों से अलग हो जाए, वो और दुनिया की बातों में खो जाए, तब पता है दुनिया हमसे आकर पूछने लगती है कि क्या तुमने अच्छा बीज नहीं बोया था? क्या तुमने अच्छी बातें नहीं सिखाई थी? और वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ लिखा है कि फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? जब सोचिए, आपने किसी
व्यक्ति पर बहुत मेहनत करी हो, आपने उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करी हो, आपने उसको बहुत कुछ सिखाया हो प्रभु के बारे में, लेकिन वो सारी बातों को भूल कर संसार की तरह हो जाए, संसार की राहों पर चलने लगे, तब लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या हमने अच्छा नहीं बोया था? तो फिर ये शत्रु के बीज उसके भीतर कहाँ से आए? ये शत्रु के बीज उसके भीतर वहां से आए जहां से उसे बहुत ज्यादा प्रेम तो मिल रहा था, लेकिन वो प्रेम सच्चा नहीं था, क्योंकि वो प्रेम उसे यीशु मसीह के पास लेकर नहीं जा रहा था। और यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा ये किसी शत्रु का काम है। हालेलुया, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? दासों ने क्या कहा? वो कहने लगे कि क्या तेरी इच्छा है कि वो जो जंगली दाने हो गए हम उन्हें बटोर के ले आए अपने पास, अर्थात हम उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। जो व्यक्ति बिगड़ गया, जिस पे हमने मेहनत करी, तो लोग कह रहे हैं वो बिगड़ गया है, तो क्या हम उसे ठीक करें? एक प्रकाशन की रीति पे ये कि क्या हम उससे बात करें, हम उसे ठीक करें, हम उसको प्रभु की राहों पर दोबारा से मोड़ कर लाने की कोशिश करें। तब प्रभु ने कहा, उसने कहा नहीं, यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु खूबसूरत बात कह रहे हैं। कई बार हम बहुत सी कोशिशें करते हैं उस व्यक्ति को वापस ले आने की जिसने हमारा साथ छोड़ दिया होता है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। ऐसा ना हो कि तुम उसे संभालते संभालते अपने ही आत्मिक जीवन की, अपने स्पिरिचुअल जीवन को हानि में ले आओ। और प्रभु कह रहे हैं कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम बचा ले उस व्यक्ति को, लेकिन प्रभु कह रहे हैं बढ़ने दो दोनों को। प्रभु पेशेंस रखते हैं हमेशा। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम भी गलत करेंगे, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और हम गलत करने लग जाएं, गलत राहों पर चलने लग जाएं, तो प्रभु पेशेंस रखते हैं। ऐसे ही प्रभु यहाँ पर भी पेशेंस रख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कटनी के समय तक दोनों को बढ़ने दो। प्रभु ने टाइम दिया उस व्यक्ति को, प्रभु ने टाइम दिया हमें। अगर हम उस व्यक्ति की जगह पर है, अगर हम प्रभु की राहों से भटक गए हैं, तो प्रभु कह रहे हैं बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा तब मैं उस जंगली बीज को बटोर कर उन्हें हटा दूंगा और गेहूं को इकट्ठा कर लूंगा। क्योंकि यहाँ 41 वर्ष में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समय चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जो प्रभु कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो ये है कि आपको शांत रहना है, क्योंकि जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनना है, ये बहुत डेंजरस बात है। अगर आज आप किसी व्यक्ति के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर आप ठोकर का कारण बन रहे हैं, तब प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और वो उस आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। आज की जो टीचिंग है वो दोनों के लिए है। एक उस व्यक्ति के लिए जो स्पिरिचुअली बढ़ रहा है और खेदित है इस बात से कि मैंने जिस व्यक्ति पर इतनी मेहनत करी, जिसके लिए मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, वो व्यक्ति बिगड़ गया है। तो उस व्यक्ति के लिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम ध्यान मत दो, तुम अपने स्पिरिचुअल जिंदगी को खराब मत करो। और दूसरा, प्रभु उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो बिगड़ गया है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम किसी के लिए ठोकर का कारण बने हो तो तुम्हारे लिए वो आग तैयार है। प्रियो, हम सबको इस बात को याद रखना है कि हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बने। और जब जब हम सोएंगे, जब जब हम आत्मिक रीति से सोएंगे, जब जब हम उन बातों में फंसेंगे जो बातें प्रभु की ओर से नहीं है, फिर चाहे वो बातें कोई भी क्यों ना कह रहे हो, हमारे मम्मी पापा क्यों ना कह रहे हो, हमारे सगे रिश्तेदार क्यों ना कह रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हर बात को जो कहते हैं वो सच हो, हमारे दादा दादी जो हमसे बातों को कहते हैं वो सही हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण ना करा हो सकता है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस रीति पर ना जाना हो जैसे आप जान रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आत्मिक बातों को ना जाना हो जैसे आप जान रहे हैं।
पर हमें करना क्या है? क्या हमें बुरा बिहेव करने लगना है ऐसे लोगों को देख? कई बार जब हमारी ज़िंदगियों में ऐसे लोग आते हैं जिनके जिनके साथ हमने बहुत मेहनत करी होती है, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, हम बहुत परेशान होने लगते हैं, अपनी जीवन को ख़राब करने लगते हैं और हम शायद उनके साथ बुरा भी बिहेव करने लगते हैं। होता है ना ऐसा? हमारा जो फ्लैश है वो हमें बुरा बिहेव करने के लिए ही कहता है, लेकिन प्रभु कुछ और कह रहे हैं। हबक्कूक उसका 2 अध्याय और उसके 20 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु कह रहे हैं शिकायतें मत करो जैसे हबक्कूक करता था, ऐसे हम करते हैं जब हम दुखी होते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आप अपने स्पिरिचुअल जीवन को खराब मत करिए, आप अपनी शांति को जो प्रभु ने आपको दी थी उसे खराब मत करिए। बस प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि कई बार प्रभु ने नए नियम में कहा प्रार्थना करते रहो और जागते रहो, है ना? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बार बार चेले सो जा रहे थे और कई बार हमारे साथ भी होता है, हम बार बार सो जाते हैं और फिर हम उन चीज़ों में फंसने लगते हैं जो संसारिक हैं। जो प्रभु कह रहे हैं कि सब जाग जाओ और प्रार्थना करने लगो। जो लोग परेशान कर रहे हैं आपको, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, करने दीजिए उन्हें। आप अपना स्पिरिचुअल जीवन उनकी वजह से खराब मत करिए। आप प्रभु के साथ समय बिताइए और प्रभु के सामने शांत रहना सीखिए, क्योंकि प्रभु यही कह रहे हैं, प्रभु की आज्ञा है ये कि समस्त पृथ्वी मेरे सामने शांत रहे। प्रभु का ऑर्डर है कि हम सबको शांत रहना है, हमें ज़्यादा कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस प्रभु के साथ बढ़ते चले जाइए, चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना करे, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना करें। काम प्रभु का है, प्रभु कर लेंगे। प्रभु पेशेंस के साथ काम को करेंगे, प्रभु दोनों को बढ़ने देंगे। कई बार हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम बहुत धर्मी हैं। हबक्कूक भी यही शिकायतें कर रहा था प्रभु से बार बार कि प्रभु तू देख, लोग कैसे अधर्मी हैं, ये लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन प्रभु ने एक ही बात कही कि न्याय मैं करूँगा, लेकिन जो तेरा काम है वो तू कर, तू शांत रह। न्याय करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्रार्थना करना, हमारा काम है लोगों से प्रेम करना, हमारा काम है उनके साथ पेशेंस के साथ डील करना। अगर आपके घरों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आपके स्पिरिचुअल जीवन को खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं, जो प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रभु के सामने शांत रहें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। बदला लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि जिस घड़ी हम बदला लेना शुरू कर देंगे, तब शत्रु का वो जो बीज बोया गया है वो फलवंत हो जाएगा। प्रियो, हमेशा आत्मिक रीति से अलाइव रहने की कोशिश करें, जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कई बार हम भावनाओं में बहकर, हम इस बातों में बहकर कि ठीक है सामने वाला व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये कभी गलत नहीं करेगा मेरे लिए, हम इन बातों को समझ नहीं पाते और हम पाप कर बैठते हैं। हर एक बात पर ध्यान दीजिए, चाहे कुछ भी आपके घर में हो रहा हो, चाहे आपके ऑफिसेज में, आपके स्कूल्स में हो रहा हो, ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि शत्रु आपको आपके लोगों से जो आपको स्पिरिचुअली सही चलाते दूर कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो शत्रु आपको प्रभु से दूर कर बैठे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जानते प्रभु, जैसे परमेश्वर आपने पतरस को झिड़क कर प्रभु ये कहा कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। हम चाहते प्रभु हम भी जब लोग हमें आपसे दूर करें, प्रभु आपके लोगों से दूर करें, तब हम भी ये कहने पाए प्रभु पिता, हम पहचानने पाए कि हमारे लिए कौन आत्मिक रीति से सही है। प्रभु हम वो चुनाव करें प्रभु जो आपकी नज़रों में ठीक हो। ऐसा ना हो प्रभु कि हम संसार में खो जाएं क्योंकि हमारा परिवार हमसे ज़्यादा प्रेम करता। प्रभु ऐसा ना हो कि हम उनकी बातों में आए प्रभु और उन चीज़ों को कर बैठें जो आपकी तरफ से नहीं। प्रभु ऐसा ना हो कि हम अपने दोस्तों की उन बातों में फंस बैठे प्रभु जो आपकी ओर से नहीं। प्रभु हर एक मनुष्य को मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चाहती परमेश्वर आज से ये आत्मिक जागृति में आने पाए, ये हर एक चीज़ को एनालाइज करने पाए
प्रभु ये समझ नहीं पाए कि क्या बातें शत्रु की ओर से हैं और क्या बातें आपकी ओर से हैं। प्रभु, जो लोग आज दुखी हैं प्रभु, जो आज कुड़कुड़ा रहे प्रभु, जिनके दिल टूटे हैं परमेश्वर इस बात से कि उनको लोगों ने छोड़ दिया प्रभु, उनको उन लोगों ने छोड़ दिया जिनसे वो बेहद प्यार करते थे प्रभु। मैं चाहती प्रभु ऐसे लोगों को आप संभालिएगा, अपनी शांति से उन्हें भर दीजिए प्रभु इसी घड़ी। यस लॉर्ड, साथी प्रभु अपनी शांति से आप उन्हें भरिए प्रभु। आज से वो शांत रहना सीखने पाए प्रभु, वो अच्छा व्यवहार करना सीखने पाए प्रभु, वो प्यार करना सीखने पाए प्रभु, चाहे कुछ भी क्यों ना करा गया हो प्रभु उनके साथ, लेकिन प्रभु वो कड़वाहट का बीज जो उनके जीवनों में आ गया है वो इसी घड़ी से प्रेम से भर दिया जाए। वो सारी कड़वाहट यीशु मसीह आप दूर करिए प्रभु। आपके प्रेम, आपकी शांति, आपके आनंद को प्रभु सबके लिए मांग लेती हूँ। हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।